उधर हरियाणा के कई जिलों में लाखों एकड़ जमीन बाढ़ से प्रभावित है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश को बाढ़ग्रस्त घोषित करने और केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज जारी करने की मांग की है। भिवानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल, वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता रावदान सिंह, ग्रामीण प्रधान अनिरुद्ध चौधरी और शहरी प्रधान प्रदीप गुलिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों के लिए प्रति एकड़ 50,000 से 1 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को मांग पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री महोदय ने दौरा किया हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, जबकि हरियाणा भी बाढ़ग्रस्त बहुत बड़ा क्षेत्र है। हरियाणा को आज तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया। हम ये मानते हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हरियाणा को भी घोषित करना चाहिए कि हरियाणा के कम से कम भी 1900 एकड़ से 19,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन तो अपने 2 हलकों के अंदर ही मतलब प्रभावित है और बाकी हरियाणा रह जाता है अलग। तो ये समझते हैं कि सरकार को हरियाणा को भी बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए। कई घर गिरे हैं, एक घर नहीं गिरा है। पोर्टल बंद रहे हैं भिवानी में, गाँव पर आपको लिस्ट नहीं कर पाए हैं। फसलों पे हम कम से कम 1 लाख मुआवजे की मांग करते हैं। पूरी फसलें किसानों को नष्ट हो चुकी हैं और जितने घर टूटे हैं उनको सरकारी योजनाओं के तहत सरकार सबको मुआवजा दे और आगे, क्योंकि ये इस बार हुआ है, जरूरी है अगली बार भी नहीं होगा, अगली बार भी हो सकता है। सरकार पूरे तरीके से सचेता होके आगे के लिए स्कीम लेके आए। कैसे अगली बार ड्रेन की सफाई करेंगे, कैसे अगली बार हम करेंगे कि जल भराव ना हो, पूरी प्लान और पॉलिसी सरकार सामने लेके आए। और भिवानी में जो बाढ़ आई है, मैं बार बार कहता हूं कि इसको फ्लड डिजास्टर घोषित करना पड़ेगा सरकार को, तभी ऊपर से फंड आएंगे, तभी कोई आगे का कार्रवाई कर पाएंगे डीसी साहब। भिवानी जिले में जल भराव की स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है। तोशाम हलके में, भिवानी खेड़ा हलके में, भिवानी हलके में हर जगह जल भराव की स्थिति है। सागबन गांव का जो हाल है आप अच्छे से जानते हैं। इतना समय हो गया वहां से पानी नहीं निकल पा रहा। गांव के लिए बहुत ही खतरे की स्थिति बनी हुई है, घरों में पानी घुसा हुआ है। हमें एक विशेष गिरदावरी की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री महोदय से हम इस बात की मांग करते हैं कि विशेष गिरदावरी कराई जाए और जहां जहां फसल का नुकसान है पर एकड़ 50,000 का मुआवजा दिया जाए। और साथ के साथ में इस बात को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए कि अगली फसल भी बोना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। आगे और ज़्यादा इस चीज़ का मुआवजा देना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के बीच किसान हमारा गुजर रहा है। चाहता हूं सरकार को और प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि ये जो लोग पानी में डूबकर जो ये लोग अपने घर खो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, सरकार चेते और इनके पानी की निकासी की तुरंत व्यवस्था करे।